तजोनि सर्वंकुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी बीच। अभी आते आते कान में आवाज आई, मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखें किमि दीना। शीशा मैला और देखने की आंख नहीं। परमात्मा को कैसे देखना है वो आंख नहीं है। ये आंखें तो हैं, हर चीज के देखने का ढंग होता है। कुछ चीजें दृष्टि दी जाती है। भगवान ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, दूंगा, जिससे तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। जैसे पशु पक्षी कुत्ती बिल्ली की आँख है और हम हिंदी में पंजाबी में कुछ लिख दें तो आँख है, पर वो पढ़ नहीं सकता। अनपढ़े को आँख लगा दें तो ऐनक लगाने पर भी आँख भी है, ऐनक भी लगा दिया। तो यदि पढ़ा हुआ हो तो ऐनक लगा के भी पढ़ लेगा, लेकिन ऐनक भी लगा दें पर पढ़ा ही नहीं। अक्षर को पढ़ने के लिए पहले पढ़ाया गया है। यदि कोई गुरु अक्षरों का ज्ञान न दे तो रंग लगे हैं, डिजाइन है, क्या लिखा है ये समझ नहीं आएगा। इसलिए परमात्मा कैसे देखा जाता है, ब्रह्म का दर्शन कैसे होता है, ये प्रकृति से प्राप्त मन द्वारा, प्राकृतिक बुद्धि द्वारा जगत दिखेगा, दुख सुख दिखेंगे, संसार दिखेगा। इसलिए गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। पहले जब हम देखते मन इंद्रियों से तो जगत और माया दिखता। गुरुओं ने क्या कहा, जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है सब नाशवान है, जो दिखाई देता है माया है, फंसाती है। और अंत में क्या कहा, ये जग हर का रूप है। भाई यही आंखें, यही मन, यही देह। पहले ये जगत दिखता है, फिर वही मन वही आंखें पर नजर मिल गई तो ये जगत भगवान दिखने लगा। इसलिए नजर तो गुरु बनाएंगे। इसलिए अभी कह रहे थे, मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें किम दीना। और गुरु आँख बनाते हैं या साफ करते हैं, देखने का ढंग देखते हैं। सिर्फ अब एक उदाहरण और देंगे जो बीते वर्ष भी शायद दिया था। हमारे भी आँखें हैं, चिड़िया की भी आँखें हैं। एक बार हम महाराष्ट्र गए, पंढरपुर, तो पहले बार वहाँ मंदिर देखा तो भगवान की प्रतिमा की इधर लाइन दिखी, इधर लाइन दिखी। तो हम थे, एक हमारे गुरु भाई थे, तब तक ये ध्यान ही नहीं गया। हम लोग सोचने लगे कि कोई शीशा नए टाइप का लगा है, कोई शीशे की खूबी है।
तो उन्होंने कहा ये शीशे और तरह के हैं, मैंने कहा मुझे लगता है रिफ्लेक्शन है। कभी ध्यान नहीं दिया, एक शीशे से एक छाया बनती है, ये तो सहज हम लोग देखते ही चले आए। पर सिर्फ एक शीशे का 2 शीशा हो जाए, सिर्फ 2, एक और बढ़ा दो तो हजारों हो जाए। तो अभी वस्तु की ही छाया नहीं बनती, छाया की भी छाया बननी शुरू हुई, क्योंकि शीशे के लिए व्यक्ति और छाया एक ही है। या आम व्यक्ति के लिए भी हमको भी छाया में और सच्चे में कोई फर्क नहीं लगता। एक बार बॉम्बे गए, सच्ची घटनाएं हैं, गुरुदेव के साथ थे 22 महात्मा। तो एक महात्मा वहाँ पहले से जाते थे, कहने लगे ये बम्बई है, ठीक से रहना। तो हम सचमुच पहली बार गए, पर गड़बड़ क्या हुई, जो बहुत बार गए थे वही जगह ठहरने की समस्या तो हुआ कि गुरुदेव उसमें ठहर जाएंगे, हम इसमें ठहर जाएंगे, कुछ लोग उधर ठहर जाएंगे। उधर क्या था, सिर्फ शीशा लगा था, तो उधर भी एक कमरा दिख गया, बड़ा सा, जितना उतना बड़ा कमरा उधर। अब आंखों के लिए कोई फर्क नहीं है, वो तो कभी हम ही इधर बैठे हों, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको शीशे में उधर दिखने वाली चीज सच्ची कभी ना लगी हो, एक भी नहीं मिलेगा। समझ जाते हैं जल्दी, ये बात है, पर एक बार धोखा हो ही जाता है। तो हम उस महात्मा जी पे हंसे कि हमको समझा रहे थे, खुद ही वहाँ ठहरा रहे हैं जहाँ है ही नहीं, वो है दिखता है। आँखों के लिए दिख जाए बस। अब सच्चे कमरे की और छाया वाले कमरे में क्या फर्क है, वो दिखता है। तो ये 2 घटनाएं शीशे की हमने देखी। बाद में फिर एक जगह 1-2 शीशे लगाए, एक चीज लगाई, उससे फिर समझ आ गया। और कबीर साहब ने इसी बात को, और तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भू की मर्यो। कांच के मंदिर में कुत्ता गया तो हजारों कुत्ते, वो अकेला बेचारा, कुत्ता अकेला, और इधर भी कुत्ता, इधर भी, जिधर देखे। तो भ्रम बस भू की मर्यो, इससे लड़े, उसको भूखे, वो उधर से भौंक रहे, ये दौड़े तो वो उधर से दौड़े। भ्रम बस भू की मर्यो, कर कुछ पाया नहीं, उनको क्या कर लेगा, वो तो है ही कुछ नहीं। कुछ होते तो कुछ कर लेते। होने वाले कुत्ते से लड़ना आसान है, केवल दिखने वाले कुत्ते से लड़ना बड़ा मुश्किल है, जो है ही नहीं। असली सांप को मारना आसान है, रस्सी के सांप को मारने जाओगे तो मर जाओ मार मार के। ये जगत जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं। तो एक बात जो बीते साल कही थी, हम मध्य प्रदेश गए, किसी भक्त के यहाँ ठहरे, तो फुल साइज का शीशा लगा था। हम ठहरे थे तो देखा एक विंडो से चिड़िया आई शीशे के पास। वो कोई मेरे कारण पहले दिन नहीं आई, आती रही होगी, तो हमारे रहते भी आई। वो चिड़िया शीशे में बैठी, चोंच मारे, फिर झांके, फिर करे, फिर उड़ के बैठ जाए। फिर मैंने सोचा बेचारी कब खाती है। सुबह से शाम तक 3 दिन ठहरा, 2 दिन तो देखा, फिर मुझे देखा नहीं गया, तरस आया चिड़िया पर। क्या करूं? ये तो था कि समझाऊं
तो इसका दुख जाएगा, पर वो समझ पाएगी ये मुझे भरोसा नहीं था, इसलिए वहां ज्ञान नहीं दिया। देखो, ज्ञान के भी सब पात्र नहीं है। चिड़िया दुखी है, दूसरी चिड़िया से परेशान है, लड़ती है या प्यार करती है मैं नहीं जानता, पर यूं बगल से भी देखे तो नहीं दिखती, फिर सामने आके देखे, उसका खाना पीना भूल गया। मुझे दया आई, क्या करूं? मैंने घर वालों से कहा कि ये चिड़िया परेशान है, इसको ढाक दो। पूरा शीशा ढाक दिया बड़े कप चादर से। तो आई, फिर कपड़े के पास बैठे, फिर वो देखे, उसको ये लगता है कि किसी ने शरारत की है, मेरे दुश्मन को या प्रेमी को छिपा दिया। प्रेमी होगा तो छिपा दिया, दुश्मन होगा तो छिपा दिया। अब ये मैं नहीं जानता वो दुश्मन मानती थी कि प्रेमी, ये मुझे अंदाज नहीं है, पर परेशान तो थी, या तो लड़ने के लिए या मिलने के लिए। हम भी दो ही चीज़ों से परेशान हैं, या कोई हमारा अपना प्यारा है तो मरे जा रहे हैं, दुश्मन है तो मरे जा रहे हैं, और है कोई नहीं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कभी कभी तो समझाने वाले भी, जैसे वो हमको बॉम्बे में हमें समझाए, खुद ही धोखा खाए। कभी कभी तो समझाने वाले ही नहीं समझ पाते। ग्रंथों में आया है, कोई इसको आश्चर्य से सुनाता है, सुनता है, पर तब भी कोई कोई ही इस राज को समझ पाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। जो समझ पाए, हमारे गुरुओं ने शब्द में बार बार कहा, कह नानक सुन रे मना। हम सब दूसरे को सुनाते हैं, शायद खुद ही नहीं सुनते। कोई भाग्यशाली जो ग्रंथों को, गुरुओं को सुन के समझता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल, अक्षत तनु अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। चार फल, चार फल सिखों में, सहजधारियों में, सब जगह चार पदार्थ जे कोई मांगे, साधु जना की सेवा लागे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चार चीजें। अछत तनु, शरीर नष्ट होने के पहले मिल जाती है। साधु समाज प्रयाग में जो कथा सुनते हैं, सुनि समुझहि जन मुदित मन, क्योंकि दो तीर्थ हैं, एक प्रयागराज जड़, ये जंगम, वो जो चलता नहीं, ये चलता फिरता है। अभी यहाँ आ गया प्रयागराज और कहीं चला जाएगा। चलता फिरता प्रयागराज है संतों का, वो एक जगह रहता है, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा, ये प्रयागराज ही आ जाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाहि चारि फल, अक्षत तन। शरीर के रहते चार मिलते हैं। सारे लोग भूल गए। 99% भारतीय, मैं हिंदू नहीं कहता, सिख नहीं कहता, भारतीय, 99% भारतीय मानते हैं मुक्ति मरने के बाद मिलेगी। इसीलिए हर बूढ़ा कहता है ख्याल रखना, अब हमारा शरीर छूटे, मेरा भविष्य क्या होगा। आप ऐसा व्यक्ति जो जीते जी मुक्त हो गया, लाहि चार फल, अक्षत तनु, शरीर के रहते चार फल, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शरीर रहते मुक्ति होती है,
शरीर रहते परमात्मा। लोग सोचते हैं मर जाएंगे तो यहाँ से जीव निकल करके जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ जाएगा। आप भारतीयों से पूछ के देखना, शरीर से निकलेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो मरकर हम जैसे स्वर्ग जाना मानते हैं। शरीर छोड़े बिना, अपने बिना मरे स्वर्ग देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो लोक है। परमात्मा तो यहाँ है, परमात्मा अभी है, तुम्हारे भीतर है, उसके लिए मरने की क्या बात है। यहाँ से कहीं जाना हो तो इस जगह को छोड़ोगे तब वहाँ जाओगे। घड़े को मिट्टी पाने के लिए कहाँ जाना है? तो परमात्मा के मिलने के लिए और परमात्मा मुक्त होने के लिए शरीर के रहते ही, यदि शरीर के बिना होती तो जिसको शरीर नहीं मिला उसकी हो जाए, शरीर छूटने से होती तो सबई छोड़ेंगे, और कहीं मरने से हो जाए तो कबीर साहब कहते हैं सारे जीवन से ही काशी, मरन गए मगहर की पाटी। काशी में मरने से मुक्ति होती है, मगहर में मरने से होती नहीं, तो वहाँ मरे क्या बनेगा चिंता लोग करते हैं, पर ज्ञानी नहीं चिंता करता कि यहाँ मरना कि वहाँ, कहाँ शरीर छूटे, कहीं शरीर छूट जाए, क्योंकि परमात्मा जिसे पाना है वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। यदि मरने से मुक्ति मिलती कहीं तो फिर राम ही कौन नहीं हो रहा। जो हमने राम का स्मरण किया, ब्रह्म का स्मरण किया और मरे कहीं, शरीर कहीं छूटा, किसी जगह से ही नाम नहीं लेते तो सुमिरन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सुमिरन तो 2 कौड़ी का हो गया, रहने का ही महत्व है। किसी को जाके रख दो तीर्थ में, तीर्थ व्यर्थ नहीं है, पर ज्ञानी के लिए तीर्थ की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर तीर्थ भूता ही साधव, ये परमात्मा को प्राप्त संत तो स्वयं तीर्थ हैं। जो परमात्मा को जान गया, सुमिरन करता है, सब जगह परमात्मा है, उसे कहाँ शरीर छूटे सोचता ही नहीं है। लेकिन लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं, वो किस परिस्थिति में छूटा, किस दिन छूटा, इसका महत्व है। तो ये हर वचन हर एक के लिए नहीं है। जैसे गृहस्थ के लिए ऋतुगामी हो, भार्यागामी हो, अब सन्यासी ये पढ़ लेवे तो ये छूट सन्यासी के लिए थोड़ी है, ये तो गृहस्थी की है। ऐसे कौन सा वचन किसके लिए है? सब वचन सबके लिए नहीं है। अर्जुन का चूंकि प्रकरण है गीता में, इसलिए युद्धस्य विगत ज्वरा, वहाँ युद्ध शब्द कहा है, चूंकि वो क्षत्रिय है, युद्ध का प्रसंग है। सब लोग कोई क्षत्रिय ही गीता सुनते हैं क्या? तो ब्राह्मण को कहेंगे भाई तू पूजा करता रहे और परमात्मा का स्मरण कर। एक दुकानदार को कहेंगे तू दुकान भी कर, परमात्मा का सुमिरन कर। माम अनुस्मर युद्ध च, जो जहाँ है प्रभु का स्मरण करते हुए काम करे, मुक्त होगा। तो प्रकरण में वहाँ क्षत्रिय के लिए है, इसलिए युद्ध शब्द का प्रयोग किया है। तो हम सबको गीता सुनाते समय यही कहेंगे कि खूब घर में लड़ा करो और भगवान की याद करो। हम तो ये कहेंगे कि जो तुम्हें ड्यूटी मिली है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करते रहो। तुम्हारी प्रभु की याद करो, मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तो अभिप्राय ये है, 4 पदार्थ साधु के सेवा में लगने से मिल जाते हैं, जो कोई चाहे, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष।
दो तीन चीज़ें तो मिलते बड़ी जल्दी नजर आती हैं। मोक्ष किसी को मिला है शरीर रहते, ऐसे लोगों को तो ढूंढना पड़ेगा जो ये अब मुक्ति की चिंता न करते हो, थोड़ी बहुत चिंता देश की करते हों, धर्म की भी करते हों, समाज गिर न जाए, पतित न हो, सब अपनी सिक्खी में रहें, हिंदू रहें, पंडित रहें, अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म से न गिरें, क्योंकि ये सबका व्यापक मामला है। तो कोई व्यक्ति जो मुक्त हो गया हो, मुक्ति की इच्छा से छुट्टी पा गया हो। एक नीति का वचन अक्सर मैं बोलता हूं, दुर्जनः सज्जनो भूयात्। जो दुर्जन हैं उन्हें सज्जन बनना चाहिए। दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्। कई सज्जन हैं पर शांत नहीं है। ईमानदार लोग, सज्जन लोग ज़्यादा ही दुखी हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, कई सास समझती है मैं बहुत अच्छी हूँ, कई बहू बहुत अच्छी है, कई बेटे बहुत अच्छे हैं, कई बाप बहुत अच्छे हैं, दुखी भी हैं। तो दुर्जनः सज्जनो भूयात्, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्। और जिनको शांति है, विक्षेप नहीं है, मन अच्छा है, इतना ही काफ़ी नहीं है। हमारे यहाँ तो निष्काम कर्म से चित्त शुद्धि, विक्षेप की निवृत्ति उपासना से करके तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। जो विक्षिप्त हैं उनका ब्रह्म ज्ञान क्या करे? जिनको मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौ साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। जिसका चित्त मलिन नहीं, जानता है संसार नाशवान है, चित्त में विक्षेप नहीं है, शांत एकाग्र होता है, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, सिर्फ है जन्म मृत्यु पुनर्जन्म की कल्पना, उसकी निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए। पुनर्जन्म क्या है, क्यों होता है, आत्मा क्या चीज़ है, विकारी है या निर्विकार है, इस रहस्य को जानने के लिए वेदांत की आवश्यकता है। ये साधना से भी नहीं जाता। खूब मल विक्षेप हटा लीजिए, ब्रह्म ज्ञान ना हो तो दूसरे दिन फिर विक्षेप खड़ा। कितनी साधना करोगे, फिर मृत्यु, फिर शरीर, फिर ये। इसलिए मेरे तेरे की कल्पना को हटाकर मैं कौन हूँ इसकी खोज करना है। क्या मैं जन्म मरण वाला हूँ? जन्म मरण वाला देह, आवागमन वाला जीव, मैं क्या हूँ? तो केवल भ्रांति की निवृत्ति के लिए वेदांत की आवश्यकता है। तो आवश्यकता तो चार चीजें, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो मोक्ष की इच्छा, हाँ, जिज्ञासा, परमात्मा प्राप्ति की, फिर गुरु की आवश्यकता है। फिर मंदिर की नहीं, बुरा नहीं मानिए, मंदिर की आवश्यकता है भक्ति के लिए, तीर्थ की आवश्यकता है, लेकिन जब भ्रम की निवृत्ति करनी हो, जन्म मरण की भ्रांति हटानी हो, तब केवल गुरु की आवश्यकता है। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायान नास्त्याकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जन्म मरण आदि की भ्रांति, आत्मा परमात्मा की भेद भ्रांति को यदि हटाना है तो गुरु की ही आवश्यकता है। गुरु में एव अभिगच्छेत। कई बार मैं बोलता हूँ कि जिज्ञासु को मंदिरम गच्छेत नहीं, गुरु में एव अभिगच्छेत। भ्रांति निकालने के लिए मंदिर जाओगे, मंदिर भ्रांति हटाएगा क्या? भक्ति के लिए है, व्यर्थ नहीं है। तीर्थ व्यर्थ नहीं है, जाप व्यर्थ नहीं है, सब आवश्यक है, पर भ्रांति तो गुरु की वाणी से ही होगी। इसलिए जे 100 चंदा उगो सूरज चढ़े 1000 एते चांदन होंदियाँ गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार,
गुरु बिन समझ ना आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। मुक्तिदा गुरु बागे का, सर्वा विद्या विडम्बका। गुरु की कृपा से, गुरु की वाणी से, गुरु वाणी, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। चाहे किसी रूप में हो, वाणी ही गुरु है। हम बैठे हैं, हम गुरु हैं क्या? जो दिख रहे हैं तो चले जाएंगे, ये क्या है? ये तो वाणी के व्यक्त होने का एक साधन है। इसलिए गुरु किया है देह को, सतगुरु चीन्हा नाय। गुरु तो वाणी ही है। ब्रह्म से, ब्रह्मबोध से जो शब्द निकलता है, परावाणी, ब्रह्म की अनुभूति से युक्त वाणी किसी माध्यम से अंतःकरण वाणी से निकलती है। भगवान की वाणी, गुरुओं की वाणी, तो वाणी अज्ञान अंधेर विनाश। हाँ, अज्ञान अंधेरा गुरु कृपा से, संत कृपा से मिटता है। और जब मिट जाता है फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। फिर ऐसा ज्ञानी जो करता है, हाँ, जगत का भला ही करता है। जाके हृदय बसे निरंकार, तिनकी सीख तरे संसार। जिनके हृदय में निरंकार का वास है, उनकी सीख से संसार का उद्धार होता है, भला होता है। और जिनके मन में आकार बसा है, देह बसा है, संसार बसा है, ये आकार, वो तो खुद लड़ता मरता है, खुद जलता है, औरों को भी जलाता ही रहता है। अब खुद मरने का डर बना है, औरों को मारेगा। अपने मरने से बचने के लिए दूसरे को मार देगा। जिसने भी मारा, हाँ, कल्याण के लिए नहीं, अपने डर से मारा। और गुरु क्या कहते हैं नवें गुरु? भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन, कह नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। ज्ञानी कोई व्यक्ति तो है नहीं जो मर जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति ही नहीं है, ज्ञानी तो ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी, आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे, नहीं मरता। जो मरता ही नहीं हो, डरता ही क्या है, डरेगा क्या? तो ब्रह्म का चिंतन, भ्रांति का निवारण गुरुवाणी के माध्यम से होगा। गुरुवाणी माने परमात्मा विषयक वाणी, ब्रह्म विचार की वाणी। चाहे वो व्यक्ति बोले, चाहे संस्कृत में, चाहे गुरुमुखी में, चाहे हिंदी में, ब्रह्म ज्ञानी की वाणी ही वेद है। हाँ, ब्रह्म ज्ञानी की वाणी, ब्रह्म वाणी, ब्रह्म बोला। अब कृष्ण के माध्यम से जो वाणी है, वो व्यक्ति की वाणी थोड़ी है। सृष्टि मेरे से होती है, सृष्टि मैंने की है। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। ये कोई व्यक्ति की वाणी है क्या? उस व्यक्ति में छिपा शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में रहने पर जो अकर्ता ब्रह्म बैठा है, सबके अंदर वो बोलता है कि सृष्टि मेरे से हुई है। जगत पिता, अब जगत पिता कोई ऊपर ही थोड़ी रहता है। जगत पिता सारे जगत में रहता है। जगत उसी से बनता है, उसी में रहता है, उसी में लीन होता है। जैसे कुम्हार तो घड़ा बनाने वाला कहीं रहता है, लहर बनाने वाला पानी कहाँ रहता है? या मिट्टी में जो ढेले कंकड़ वगैरह बनते हैं, तो मिट्टी कहाँ रहती है? जहाँ ढेले बनते हैं वहाँ रहती है मिट्टी, यहाँ ढेले बनता है। कुम्हार यहाँ घड़ा बनाता है। ऐसे सृष्टि का रचयिता नहीं है। सृष्टि रचयिता, जिससे सृष्टि होती है, रहती है, लीन होती है, जहाँ जहाँ सृष्टि, सब जगह। यद्यपि बाहर भी है वो, पर सृष्टि में तो है ही।
जहाँ घड़ा है वहाँ तो, जहाँ घड़े हैं वहाँ तो मिट्टी है ही, जहाँ घड़े अभी बने नहीं वहाँ पर भी मिट्टी है। वो तो सर्वोपाधान है, सर्वाधिष्ठान है। तो परमात्मा सब में रहता है, पर सब नजर आता है, परमात्मा नजर नहीं आता। बात तो वही है, परमात्मा ही नहीं मिल रहा। सृष्टि तो मिल ही रही है, देह मिल गया, इंद्रियां मिल गई और सब सुख दुख सब मिलते हैं, सिर्फ नहीं मिलता भगवान। और हम लोगों का, साधुओं का काम क्या है? भगवान मिलाना। अब कोई डॉक्टर तुम्हारे घर आवे और तुम्हारी खाट टूटी है तो तुम डॉक्टर से कहो डॉक्टर साहब खाट सुधार दो। अब डॉक्टर खाट सुधारने के लिए नहीं है, वो तो मरने जीने वाले बीमारों की इलाज करने के लिए है। तो साधु महात्माओं से तुम ये काम लेने लगे, स्वामी जी ये लड़का ऐसा, ये फलाना ऐसा, ये ढिमाका ऐसा, बताओ। वो ब्रह्म को मिलाने वाला काम उनका है, तुम काम ये क्या देने लगे? ये तो दुनिया बनती मिटती है। इस सृष्टि का रहस्य यदि समझना चाहते हो तो किसी ज्ञानी के पास सुनना चाहिए। वो छोटे छोटे काम में नहीं लगाओ, उनका समय बर्बाद नहीं करो। सारे साधु के पास यही आते हैं, मेरा वो फलानी। कोई कहेगा मेरी टांग दुखती है, बताओ टांग का इलाज हम करें? हम तो टांग तोड़ने वाले लोग हैं, टांग सुधारने वाले तो हैं नहीं। तो साधु से छोटे छोटे काम क्या लेना? जानते भी हों तो कहो ये काम तो हम स्वामी जी किसी और से करा लेंगे, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो काम करो आप। जो मास्टर नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं कर सकते, पति नहीं कर सकता, राजा नहीं कर सकता, जो काम कोई नहीं कर सकता, इस अज्ञान का निवारण, भ्रांति का निवारण, इस भ्रांति निवारण के लिए कुछ कृपा करो, कोई ऐसी बात सुनाओ जिससे हमारा भ्रम निकल जाए। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। ये भ्रम मिटाने के लिए संत होते हैं, और कोई भाग्यशाली है जो संत से संतई का काम लेता है और कोई काम नहीं। कह दो नहीं महाराज जी ये काम क्यों करते हो, हम करेंगे। पहले संत महात्मा देखो बनी बनाई रोटी खाते नहीं, इसलिए छुट्टी दे दी कि संत का काम भाई, संत का रोटी बनाने में भी टाइम जाया ना हो, या तो सत्य की खोज करें और हमें देवें। बनी बनाई रोटी क्यों मिलती है? कोई एक दिन में ये परंपरा नहीं चली, कब चलाई होगी किसी ऋषि ने, संत ने, कि भाई संत को कोई झंझट न रहे, खाली रहें, मुक्त रहें, स्वयं मुक्ति प्राप्त करें, औरों को बांटें। तो मैं बोल रहा था ना, दुर्जना सज्जनो भूयात, सज्जना शांतिमाप्नुयात, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो। जो शांत हैं वो बंधन से मुक्त हों, जन्म मरण ये वो मेरा तेरा। तो शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो, अब शांत जो हैं वो बंधन से मुक्त हो जाएं। अब जो बंधन से मुक्त हैं वो क्या करें? मुक्तश्च अन्यान विमोचयेत्। जो मुक्त हैं वो दूसरों को मुक्त करें, सबका काम है। बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। जब तुम्हारा काम हो ही गया, मुक्त हो ही गए, भगवान मिल गया, तब क्या करोगे? बार बार पाओगे भगवान को? तुमने कुआं खोद लिया, पानी निकल आया, फिर कुआं खोदोगे? क्या करोगे अब फिर एक कुएं की जगह दूसरा कुआं खोदा भी जा सकता है। ब्रह्म तो 150 है, नहीं कि एक ब्रह्म मुझे मिल गया, दूसरा फिर ढूंढूंगा, तीसरा और ब्रह्म ढूंढूंगा। एक ही सत्य है, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्वैर। उस एक को पा लेने के बाद अब क्या पाओगे? अब क्या अप्राप्त रहेगा? क्योंकि उस सत्य से भिन्न न मैं है न यह है, अहम और इदम। मैं और यह जो दिखाई देता है उस सत्य के ही आश्रित है। उसी से यह हुआ, उसी से मैं हुआ। मैं और यह एक ही से उत्पन्न हुए हैं।
जड़ चेतन सब एक से हुए हैं, सकल राममय जान। तो एक से सब हुए हैं, पर हुआ यह भी उसी से, पर यह को उसके जानने की न इच्छा है। यह जो दिखाई देता है ना, यह को उसकी जिज्ञासा नहीं, उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं, और यह को मौत का कोई खतरा नहीं। यह को देखकर मैं मरने की चिंता कर रहा है, मैं लूटा पीटा जा रहा है, इसलिए मैं में जिज्ञासा है। ब्रह्म में भी नहीं, यह में भी नहीं, मैं में जिज्ञासा है ब्रह्म की, कि उस अधिष्ठान को देखे और ये देख ले कि मैं और यह उस सत्य से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखते। एक ही सत्य है, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। इस संसार भर में एक ही सत्य है। उस सत्य को जानकर, उस सत्य की याद कर, हाँ मैं भी वो, यह भी वही। तब ये आया, ये जग हर का रूप है, ये हरि ही जग के रूप में विराजमान है। पर ये पहचान अभी अपन सुनते हैं, हमें ये पहचान हो जाए कि मैं भी हरि से अलग नहीं, यह भी हरि से अलग नहीं, पर ये हरि ही है। ये कौन देखे? मैं को ही ये देखना है, न यह को देखना है न वह को। वह तो है ही सब कुछ, और यह को कोई खबर ही नहीं। इस जगत को कोई जिज्ञासा नहीं, ब्रह्म को जानने की कोई इच्छा नहीं। इस मैं में ही भ्रांति है, मैं में ही द्वैत, मैं में ही जन्म मरण, मैं में ही यह, मैं में ही परिच्छिन्नता का भ्रम है, और मैं को ही इस भ्रम की निवृत्ति हो जानी चाहिए। और इस भ्रांति के निवारण के लिए सत्संग आवश्यक है। सत्संग मानव देह में ही हो सकता है। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। और काज तेरे की तय न काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। पूज्य संत दलेल सिंह जी महाराज ने यहाँ जन्म लिया, अवतार हुआ, प्रकट हुए, और एक बहुत महान उच्च कोटि के, हाँ, जो जीवन का लक्ष्य था उन्होंने पूरा किया। और ऐसे तमाम शिष्यों को जन्म दे गए, शिष्यों को जन्म दिया। शरीर को तो जन्म किसी ने दिया ही था, ये मौनी बाबा को जन्म तो किसी ने दिया ही होगा। वो तो तमाम सबका जन्म सिर्फ शिष्यत्व का, अर्थात उस ज्ञान का जन्म दिया। इसलिए गुरु, दो सृष्टियाँ आप सब जानते हो, बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि। गुरु शब्द से पैदा करते हैं, इसलिए दशम पिता, हाँ, गुरु महाराज को हम पिता कहते हैं। सिक्खी को जन्म देने वाले, सिखों को जन्म देने वाले, इस विचार को जन्म देकर तैयार करने वाले हैं। तो वो शिष्य, हम शिष्य भी हैं और पुत्र भी हैं। तो महाराज जी ने बहुत ऐसे संतों को लाल कपड़े में भी, सफ़ेद कपड़े में भी जन्म दिया है, जो स्वयं धन्य होते हैं, औरों को धन्य करते हैं। मौनी बाबा ने यहाँ रहकर, कम उम्र से स्वामी जी के साथ रहकर उस ज्ञान को पाया। आपके लिए भी वही अवसर जुटा रहे हैं। अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, बाकी चर्चा कल फिर करेंगे। और बस इतना अवसर मिला है, तो ये जो अवसर है ये अपने मौके का है। पानी बरसे तो पानी जमा कर ले, नहीं तो बह तो जाता ही है। हाँ, लोग आजकल पानी का संकट आया है, लोग स्टोर करने लगे, तालाब बनाने लगे मध्य प्रदेश में, संग्रह करते हैं, क्योंकि बाद में फिर मिलता नहीं। ऐसे ही आजकल संग्रह करने का भी तरीका, वीडियो, ऑडियो, सीडी, ये सब जब बरसे तो जमा कर ले, बाद में इसका आनंद लेता रहे, सुनता रहे, समझता रहे। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।